गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, कमला राय कॉलेज गोपालगंज। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि एंसवर्थ ने फंजाई को दो डिवीजन्स में डिवाइड किया है। जो पहला डिवीज़न है वो है मिक्सोमाइकोटा और दूसरा डिवीज़न है यूमाइकोटा। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों डिवीज़न्स के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर डिवीज़न्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कितने क्लासेस में वो डिवाइड हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उनके क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला डिवीज़न जो है वो है मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा के मेंबर्स को स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। क्यों स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं? क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो नेकेड बॉडी होती है, वॉललेस बॉडी होती है। मतलब जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फंजाई क्या है, प्लांट है, उसको प्लांट ही का मेंबर माना गया है, प्लांट है वो। क्यों प्लांट है? क्योंकि उसके पास सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी हुई चाहे फंगस सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, और सेल वॉल का होना प्लांट्स का बेसिक कैरेक्टर है। तो जो स्लाइम मोड्स हैं इनको क्यों फंजाई में रखा गया है? क्योंकि इसके और अदर कैरेक्टर तो फंजाई से मिलते हैं, जैसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बट इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए इसको मिक्सोमाइकोटा डिवीज़न में पढ़ते हैं। तो वॉललेस बॉडी है, इसीलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है और ये किसी भी शेप को एक्वायर कर सकती है, कोई भी शेप अपना रख सकती है। तो इसीलिए इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और जैसा कि अमीबा के बारे में जानते हैं हम लोग कि अमीबा क्या करता है, वो भी यूनिसेलुलर है, लेकिन वो कोई भी शेप एक्वायर कर लेता है। कभी वो गोल दिखाई देगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। तो ये प्लाज्मोडियम भी ऐसे ही है। स्लाइमोड्स की जो बॉडी है उनको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम मतलब कि नेकेड सेल जिसके पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। और इसमें जो इन प्लाज्मोडियम में, इन स्लाइमोड्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेस्टिव टाइप है। ये डेड डिकेइंग मैटर को, बैक्टीरिया को एंगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं, इसीलिए इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यानी खड़ा खड़ा अपना ये फूड जो है वो निगल जाते हैं। इस डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा को 4 क्लासेस में एंसवर्थ ने डिवाइड किया है। जो पहली क्लास है वो है एक्रेशियोमाइसीड्स। एक्रेशियोमाइसीड्स के मेंबर्स को सेलुलर स्लाइमोड्स कहते हैं। इनके यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेल है वो एमीबॉइड सेल है, और सबसे बड़ी खासियत कि ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होती हैं, इसीलिए इनको मिक्स अमीबी कहते हैं। मिक्स मतलब मिक्सोमाइकोटा और अमीबी मतलब अमीबा लाइक सेल स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसको मिक्स अमीबी कहते हैं। और इसमें एक्रेशियोमाइसीड्स के मेंबर में देखा गया है कि ये जो मिक्स अमीबी है वो एग्रीगेट होकर के स्यूडोप्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। वैसे तो प्लाज्मोडियम कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, तो वैसे ही ये मिक्स अमीबी इकट्ठा होकर के एक स्यूडोप्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। दैट इज नॉट स्यूडो मतलब फाल्स, दैट इज नॉट ट्रू प्लाज्मोडियम, बट प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है डिक्टियोस्टेलियम। नेक्स्ट जो दूसरी क्लास है वो है मिक्सोमाइसीड्स। मिक्सोमाइसीड्स के मेंबर्स को ए सेलुलर और ट्रू स्लाइमोड्स कहते हैं। इनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो ट्रू प्लाज्मोडियम। ट्रू प्लाज्मोडियम का मतलब है कि नेकेड सेल है और इसके पास ढेर सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, अमीबा लाइक मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, और इनके पास सेल वॉल नहीं है। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, ये किसी भी सरफेस पे फ्रीली मूव करते हैं। बेसिकली ये सॉइल में पाए जाते हैं, तो सॉइल में चाहे वो वुड की सरफेस हो, चाहे वो लीफ की सरफेस हो या सॉइल सरफेस हो, ये उस पर फ्रीली मूव करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं ये। और इनको हम प्लाज्मोडियल स्लाइमोड्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो फाइजेरम है। तीसरी जो क्लास है वो है हाइड्रोमिक्सोमाइसीड्स। हाइड्रोमिक्सोमाइसीड्स के मेंबर्स को नेट स्लाइमोड्स कहते हैं, क्योंकि ये स्लाइमी होते हैं और ये एग्रीगेट होकर के नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको नेट स्लाइमोड्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोमिक्सा। जो चौथी क्लास है, चौथी क्लास के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ माइकोलॉजिस्ट इसको मिक्सोमाइकोटा का मेंबर मानते हैं। मिक्सोमाइकोटा की
क्लास मानते हैं, लेकिन कुछ माइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको मैस्टिगोमाइकोटिना, यानी ये जो यूमाइकोटा का सब डिवीज़न है उसमें मैस्टिगोमाइकोटिना, उसमें इसको उसकी क्लास मानते हैं। तो जो भी हो, चाहे वो मिक्सोमाइकोटा की क्लास के तौर पे पढ़ें, चाहे मैस्टिगोमाइकोटिना की क्लास के तौर पे पढ़ें, जो कैरेक्टर है वो सेम होगा प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स का। तो जो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स क्लास के मेंबर हैं वो मेनली एंडोपैरासाइट होते हैं। मेनली ये प्लांट्स पे, इनका जो होस्ट है वो प्लांट है, ये प्लांट पे डिजीज़ कॉज करते हैं या प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो एंडोपैरासाइट होता है, यानी प्लांट सेल के अंदर ये रहता है और अंदर उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियोफोरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका मेंबर है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी। ये जो पर्टिकुलर फंगस है वो क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है। और उसमें जो क्रूसीफेरी फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली है, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी रूट में ये रहता है और उनकी रूट को फुला करके क्लब जैसा बना देता है, जैसा मुगदड़ होता है वैसा ये क्लब जैसा बना देता है। तो इसी और ये बहुत लॉस करता है ब्रासिकेसी के मेंबर्स को, उन सब्जियों को बहुत नुकसान पहुंचता है इनकी वजह से। तो ये जो प्लाज्मोडियोफोरा है वो क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर या ब्रासिकेसी कॉज करता है। ये तो था डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा, उसकी चारों क्लासेस, उन चारों का डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट जो दूसरा डिवीज़न है वो है यूमाइकोटा। तो यूमाइकोटा के मेंबर्स को ट्रू फंजाई कहते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मिक्सोमाइकोटा के मेंबर्स को स्लाइमोड्स कहते हैं या प्लाज्मोडियम होती है उनकी बॉडी और उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, नेकेड सेल होती है। लेकिन यूमाइकोटा के मेंबर्स को ट्रू फंजाई कहते हैं। क्यों ट्रू फंजाई कहते हैं? क्योंकि इनके पास काइटिन और फंगस सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। जो इनकी सोमैटिक बॉडी होती है वो वॉल्ड होती है, यानी इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस कैसा होता है, ये फिलामेंटस या माइसीलियल या यूनिसेलुलर होता है। यानी इनके मेंबर्स में हमको यूनिसेलुलर भी दिख जाएंगे ऑर्गेनिज्म और फिलामेंटस या माइसीलियल या थैलस कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म भी दिख जाएंगे। यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का, एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना। तो ये क्या करते हैं, ये अपने होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड या न्यूट्रिशन। इस पर्टिकुलर डिवीज़न को एंसवर्थ ने 5 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया है। वो पांचों सब डिवीज़न हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूट्रोमाइकोटिना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सब डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटिना, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीज़न है उसके मेंबर्स कैसे होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग, जूस स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं। यानी इनके मेंबर्स में जूस स्पोर्स, मोटाइल जूस स्पोर्स बनते हैं और वो फंजाई जो मोटाइल जूस स्पोर्स बनाते हैं वो सबको मैस्टिगोमाइकोटिना में रख दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि ऐसे फंजाई जो जूस स्पोर्स खुद ही मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है, ये मोटाइल स्पोर्स हैं जूस स्पोर्स, या जो पर्टिकुलर फंगस या फंजाई जूस स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं या जूस स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं उनको इस सब डिवीजन में डाल दिया गया है। और ये जो जूस स्पोर्स होते हैं वो या तो यूनिफ्लैजिलेट होंगे या बाईफ्लैजिलेट होंगे। यानी इन जूस स्पोर्स के पास या तो एक फ्लैजिला होगा या तो 2 फ्लैजिला होगा। और जो उनकी सेक्सुअल स्टेज होती है, सेक्सुअल स्टेज स्पोर जो होता है वो ओ स्पोर होता है। यानी गैमिटेंजियल फ्यूजन, गैमीट्स के फ्यूजन के बाद जो पर्टिकुलर जाइगोट बनता है उसको यहाँ पे oospore कहते हैं। यानी जाहिर सी बात है जो गैमीट होगा वो भी कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा। तो जो फ्लैजिलेटेड 2 गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें वो अपना फ्लैजिला शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं और सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको oospore कहते हैं। तो जो सेक्सुअल स्टेज स्पोर है इसमें वो oospore होती है। अब जो ये सब डिवीज़न है, इस सब डिवीज़न में फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे और टाइप के बेसिस पे इस सब डिवीज़न को एंसवर्थ ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। यानी जो मैस्टिगो सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना है उसकी क्लासेस को डिवाइड करने का जो बेसिक पॉइंट है वो है पोजीशन, टाइप और नंबर ऑफ फ्लैजिला ऑन द जूस स्पोर। यानी जूस के पोर के पास कितने फ्लैजिला हैं
किस पोजीशन में है और फ्लैजिला का टाइप क्या है। तो बता दें कि फ्लैजिला जो है वो दो तरह का होता है, टेंसर टाइप और व्हिप्लैश टाइप। यहाँ आप देख रहे हैं कि टेंसर टाइप मतलब कि देखिए इसमें छोटे छोटे फाइब्रल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, और एक जो ये दूसरा फ्लैजिला है ये चाबुक की तरह है, विप मतलब चाबुक, तो ये चाबुक की तरह एकदम चिकना होता है। तो फ्लैजिला दो तरह के होते हैं, टेंसर टाइप और व्हिप्लैश टाइप। तो ये हम जो जूस पोर्स देख रहे हैं ये इसमें दो फ्लैजिला है, इसलिए इसको बाईफ्लैजिलेट जूस पोर कहते हैं। इसमें एक फ्लैजिला है इसलिए इसको यूनिफ्लैजिलेट कहते हैं। तो फ्लैजिला के बेसिस पे, कि फ्लैजिला की पोजीशन के बेसिस पे, फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पे और फ्लैजिला के टाइप के बेसिस पे जो डिवीज़न सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना है उसको एंसवर्थ ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कंडीशन कि यहाँ पे ये पियर शेप्ड जूस पोर है, इसके पास दो तरह के फ्लैजिला हैं, एक टेंसर टाइप है और दूसरा व्हिप्लैश टाइप है। ये यूनिफ्लैजिलेट कंडीशन है, यानी इस पर्टिकुलर जूस पोर्स के पास टेंसर टाइप ऑफ फ्लैजिला है। ये व्हिप्लैश भी हो सकता है, चाहे इसके पास टेंसल हो चाहे व्हिप्लैश हो, यानी कि होगा हर कंडीशन में एक ही फ्लैजिला, तो उसको हम यूनिफ्लैजिलेट जूस पोर कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो जूस पोर है इसमें ये इसका एंटीरियर पोजीशन है यानी आगे वाला पोजीशन है, और ये इसका पोस्टीरियर पोजीशन है यानी पीछे वाला पोजीशन है। तो एंटीरियर पोजीशन पे टेंसर टाइप है और पोस्टीरियर पोजीशन पे व्हिप्लैश टाइप फ्लैजिला है। तो मैस्टिगोमाइकोटिना को डिफरेंट क्लासेस में जो डिवाइड किया गया है वो स्पोर के बेसिस पे। तो जो पहली क्लास है वो है काइट्रीडियोमाइसीट्स। तो जो काइट्रीडियोमाइसीट्स के मेंबर हैं उनके पास जो जूस पोर्स होते हैं उसमें सिंगल पोस्टीरियर व्हिप्लैश फ्लैजिलम होता है, यानी काइट्रीडियोमाइसीट्स के जो मेंबर होंगे वो जो स्पोर बनाएंगे वो स्पोर कैसा होगा, जूस पोर होगा, लेकिन उस जूस पोर में एक ही फ्लैजिला पाया जाएगा और वो भी कैसा होगा, चाबुक की तरह होगा, और वो उसके पिछले एंड पे होगा, पोस्टीरियर एंड पे होगा। और जो इनका थैलस होता है वो कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिनोसिटिक कंडीशन है क्या। सिनोसिटिक कंडीशन मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कोई भी सेप्टा या कोई भी सेल, एक सिंगल सेल जिसमें कोई भी सेप्टा नहीं होगा और उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस सस्पेंडेड होंगे। ये ओवल भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल, या स्मॉल इलोंगेटेड हाइफा भी हो सकता है, या वेल डेवलप्ड माइसीलियम भी हो सकता है। यानी इसका जो थैलस है वो थैलस सिनोसिटिक होगा। सिनोसिटिक मतलब कि माइसीलियम में कहीं भी सेप्टा या हाइफी में कहीं भी सेप्टा नहीं होगा। तो ये ओवल भी हो सकते हैं थैलस, छोटे हाइफी इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, या वेल डेवलप्ड दागीनुमा संरचना माइसीलियम भी हो सकता है। ये क्लास टू क्लास, मेंबर टू मेंबर वेरी करेगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिनकाइट्रियम। दूसरा जो है क्लास है वो हाइफोकाइट्रीडियोमाइसीट्स। तो हम जान रहे हैं कि एंसवर्थ ने जो ये क्लासिफिकेशन किया है सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का, ये जूस पोर्स के टाइप, नंबर और पोजीशन के बेसिस पे किया है। तो अभी हमने पहली क्लास देखी है काइट्रीडियोमाइसीट्स, उसमें जो जूस पोर्स हैं उनके पास व्हिप्लैश टाइप फ्लैजिलम है और सिंगल है और पोस्टीरियर एंड पे है। सेम कंडीशन यहाँ हाइफोकाइट्रीडियोमाइसीट्स में देखेंगे कि यहाँ पे जूस पोर्स हैं लेकिन यहाँ पे एक ही फ्लैजिला है, वो भी सिंगल है, एंटीरियर एंड पे है और कैसा है, टेंसर टाइप है। सिंगल फ्लैजिला, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और कैसा है, टेंसर टाइप है। और ये जो पर्टिकुलर हाइफोकाइट्रीडियोमाइसीट्स के जो मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, जो फ्रेश वाटर या मरीन वाटर यानी साफ पानी और खारे पानी में जो एल्गी पाई जाती है, जो शैवाल पाए जाते हैं, या जो एक्वेटिक फंजाई पाए जाते हैं, जो सैप्रोफिटिक फंजाई पाए जाते हैं, उनके अंदर ये एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी उनके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस क्लास का वो है सेलुलोज का पाया जाना सेल वॉल में, यानी इसमें काइटिन के साथ साथ जैसे प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, वैसे ही हाइफोकाइट्रीडियोमाइसीट्स के जो मेंबर्स हैं उसमें काइटिन के साथ साथ जो सेल वॉल में सेलुलोज भी पाया जाता है, कुछ स्पीशीज में, सभी में नहीं। फिर थैलस कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक, होलोकार्पिक या यूकार्पिक, मतलब इसके थैलस को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। होलोकार्पिक का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एंटायर थैलस ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए।
और यूकार्पिक का मतलब होता है कि उस थैलस का कुछ पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। तो जो होलोकार्पिक होते हैं वो बेसिकली एंडोबायोटिक होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करते हैं, और जो यूकार्पिक होते हैं जनरली ईपीबायोटिक होते हैं, यानी कि वो ऊपर ग्रो करते हैं, किसी भी होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हाइपोकाइट्रियम। नेक्स्ट जो तीसरी क्लास है वो है क्लास ओमाइसीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई इस क्लास के मेंबर हैं जो बहुत से सीवियर डिजीज प्लांट्स में कॉज करते हैं। तो जो ओमाइसीड्स के मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो स्पोर पाया जाता है उसका शेप जो है वो या तो किडनी शेप होगा या बीन शेप। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने स्पोर का स्ट्रक्चर देखा है वो बीन शेप स्ट्रक्चर है। ये जो किडनी शेप या बीन शेप मतलब कि ये बीन के जैसा, राजमे के जैसा, ठीक है, या किडनी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप स्ट्रक्चर है। तो ओमाइसीड्स को जो मेंबर्स हैं उसमें बीन शेप्ड जूस्पोर पाया जाता है, और इसकी खासियत होती है कि इसमें 2 लैटरल फ्लैजिला पाया जाता है, एक टेंसर टाइप होता है और दूसरा विप्लैश टाइप होता है। और इन मेंबर्स की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोर्स बनते हैं, जो oospores बनते हैं, वो थिक वॉल्ड होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्ब्यूगो जो वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है, पीथियम है जो डाईबैक ऑफ चिली यानी मिर्ची में डिजीज कॉज करता है, फाइटोप्थोरा है जो पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज कॉज करता है, और भी अदर मेंबर्स हैं जो डिफरेंट टाइप की प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। तो ये था सब डिवीज़न मैस्टिकोमाइकोटिना की 3 क्लास जिनको एंसवर्थ ने स्पोर के बेसिस पे, स्पोर में फ्लैजिला की पोजीशन, टाइप और नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट अब सब डिवीज़न डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आगे हम बहुत सारे ये टर्म कॉमन है जो सुनेंगे, बार बार ये टर्म्स आएंगे, तो उन टर्म्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज भी डिस्कस किए कि फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ मीन्स कि ये एक क्लोरोफिलस है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। तो दूसरों पर डिपेंड, या तो ये लिविंग होस्ट पर डिपेंड करेगा या तो ये डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए। तो जब फंजाई लिविंग होस्ट पे अपना फूड के लिए डिपेंड रहता है तो कहते हैं उसको पैरासाइट, और जब वो डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है या डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है तो उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट। तो अब पैरासाइट हो चाहे सेप्रोफाइट हो, दोनों दो टाइप के होते हैं। जैसे पैरासाइट है तो पैरासाइट में एक टाइप है ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए, अगर कहीं भी ऑब्लिगेट लिखा हुआ है इट मीन्स अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली वो क्या है, पैरासाइट है। अगर कोई पैरासाइट ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पैरासाइट का मतलब कि वो लिविंग होस्ट पे ग्रो कर रहा है, उसका होस्ट जो है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होंगे, स्ट्रिक्टली वो लिविंग होस्ट पर ही ग्रो करेंगे। अगर किन्हीं कारणों से उनका होस्ट मर जाता है तो ये पैरासाइट की भी डेथ हो जाएगी, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, अब है फैकल्टेटिव, और फैकल्टेटिव को क्लियर कर लीजिए। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी, अपने दिमाग में रखिए, फैकल्टेटिव का मतलब कभी कभी, यानी कभी कभी क्या है, ये पैरासाइट हैं, तो एक्चुअल में क्या है, ये सेप्रोफाइट हैं। यानी ये ऐसे सेप्रोफाइट्स जो कभी कभी क्या हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, यानी डेड डिकेइंग मैटर को छोड़ करके वो लिविंग होस्ट पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स एक्चुअली क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, बट वो लिविंग होस्ट
से भी अपना फूड, यानी अगर कभी कंडीशन ऐसी एडवर्स हुई तो वो लिविंग होस्ट से भी अपना फूड ले सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ सैप्रोफाइट्स के साथ है। सैप्रोफाइट्स मतलब कि ऐसे फंजाई जो डेड डिकेइंग मैटर पे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो ऑब्लिगेट का मतलब अभी बताया हमने कि स्ट्रिक्टली, यानी ये जो स्ट्रिक्टली सैप्रोफाइट है, यानी स्ट्रिक्टली ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही ग्रो करेंगे, ये लिविंग होस्ट पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो अभी हमने बताया कि फैकल्टेटिव दिमाग में रखिए, कभी कभी, यानी कभी कभी क्या है, ये सैप्रोफाइट है। तो एक्चुअल में क्या है, ये पैरासाइट होंगे। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, यानी कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो लिविंग होस्ट पे ग्रो करते हैं, लेकिन अगर उनका होस्ट किसी कारणों से मर जाए तो ये उस मरे हुए होस्ट से भी अपना फूड ये ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उनको हम फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये टर्म है दो चार जो आगे बहुत कॉमन है, आगे बहुत सुनने को मिलेंगे, इसलिए इसको डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आगे की जो क्लास है जाइगोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।